हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विद राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने रीजनिंग की अगली क्लास और अगला चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे, जो कि आज का चैप्टर्स होगा क्यूब। क्यूब की आज हम शुरुआत करेंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से पीछे क्लास पढ़े होंगे। देखिए, जब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं तो हमारी फर्स्ट क्लास होती है बेसिक। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट बेस में पूरे पढ़ते हैं। और इस क्लास में अगर आप फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं तो एक नोटबुक जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज की क्लास ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप कुछ न कुछ नया जरूर इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, और साथ में नोट लेकर बैठेंगे तो आगे चल के आपको रिवीजन के लिए और जो भी आगामी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें आप अच्छा रिवीजन कर सकें, इसके लिए आप इसको नोट ज़रूर मेरे साथ करते जाएं। ठीक है, चलिए आज अपनी नई क्लास की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा है क्यूब। ठीक है, मेरे साथ आप नोट करते जाएंगे। क्यूब यहाँ पे डालिए घन। ठीक है, इसी को क्यूब को हम घन कहते हैं। क्यूब जब हम पढ़ते हैं तो क्यूब होता क्या है, ये किस टाइप का होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब क्यूब को ही कुछ इस प्रकार का हमारा क्यूब बनता है, ये हमारा क्यूब होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब। क्यूब को ही लगभग एक वर्ग के रूप में ही जाना जाता है, इसी को हम वर्ग भी कह देते हैं, कभी कभी स्क्वायर भी इसको बोलते हैं क्यूब को। ऐसी आकृति जिसके सभी सतह बराबर होते हैं, ऐसी आकृति को क्यूब कहते हैं। परिभाषा आप यहाँ पे लिखिएगा मेरे साथ। ऐसी आकृति जिसके सभी सतह बराबर होते हैं उसे घन कहते हैं। देखिए, घन उसे कहते हैं जिनके सभी सतह बराबर होते हैं। सपोज दैट इस प्रकार का अगर कोई फिगर मैं बना देता हूँ, देखिएगा मेरी तरफ, ये हो गई, और सभी सतह का मतलब ये जो हमारे सरफेस हैं, ये जो हमारे पूरे सरफेस हैं, ये एक ही साइज के सभी होंगे, तभी हमारा एक क्यूब तैयार होता है। अगर मैं इस टाइप को कह दूँ, ये क्या हमारा क्यूब होगा क्या, ये क्या क्यूब होगा, बताइए। तो ये हम कहेंगे ये क्यूब नहीं है, क्योंकि हर सतह ये छोटी बड़ी होंगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो ये हम क्यूब इसको नहीं कहते। क्यूब उसे कहेंगे जिनकी सभी सतह सेम होती हैं, बराबर होती हैं, उसे क्यूब कहते हैं। ये हमारी डिफिनीशंस हो गई। अब क्यूब में हमारे कुछ शब्द आते हैं। क्या आते हैं, क्यूब में शब्द आते हैं, यहाँ पे लिखिएगा घन। क्यूब में 3 शब्द आते हैं। फर्स्ट आता है, इसको आप लिखते जाएंगे, फर्स्ट आता है सतह। सतह क्या होती है। दूसरा आता है किनारा। किनारा क्या होता है। और तीसरा शब्द आता है कोना। कोना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथ लिखते जाएंगे। इसको बोलेंगे सरफेस, इसको सरफेस बोलते हैं, ठीक है। इसको कॉर्नर बोलते हैं और इसको एड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये सरफेस, सतह क्या होती है, सरफेस क्या होती है, किनारा क्या होता है और कोना क्या होता है, इनको आप शालीनता से मेरे साथ समझेंगे। मैं यहाँ पे फिगर से पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ आप फिगर बनाते जाएंगे। देखिए, जब आप फिगर से पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आता है, ठीक है। इस प्रकार का कुछ फिगर है, 3D में मैंने बनाया है। आप इसको नंबर दे दीजिए, A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है, H। यहाँ पे ये ज्वाइंट नहीं है, ये विशेष ध्यान देंगे, ये ज्वाइंट नहीं है, आपको 3D में दिख रहा होगा, ठीक है। ये इनके पीछे हैं,
पीछे ये कुछ ऐसे घुस कर ऐसे घूमता है। जैसे आप रूम पे देखते हैं तो ये जुटी हुई वाल नहीं होती, ये अलग वाल होती है। अब हम आते हैं अपने सतह पे। जैसे आपको दिख रहा होगा ये 3D फिगर में ABCD जो होती हैं, जैसे ABCD हो गई, ADGE हो गई, CDHE हो गई। ये जो हमारी जो मैं ये फिगर्स को बताया, जैसे मान लीजिए ABCD जो हमारी दिखी है, इसी को हम बोलते हैं सतह। क्या बोलते हैं? आप मेरे साथ दोहराएंगे, इसी को बोलेंगे सतह बोलते हैं, ये सरफेस बोलते हैं। अब आता है सतह के बाद आता है किनारा। कॉर्नर क्या होता है? जैसे आप अभी जो देख रहे होंगे A से D तक, B से C तक, A से E तक, D से G तक, ये जो होती हैं हमारी, ये होती हैं किनारा। क्या होती हैं? किनारा। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉर्नर, किनारा। और अब आते हैं हम कोना में। जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए D, G, H, C, इनको बोलते हैं E, इनको बोलते हैं कोना। अब मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किनारा, सतह और कोना किसे बोलते हैं। ठीक है, सतह उनको बोलते हैं जो एक चौकोर आकृति में होती है, उसको सतह कहा जाता है। जो एक कोने पे होती है उसको किनारा कहा जाता है। जो एक दो सतह को मिलने से जो प्राप्त होती है उसको किनारा कहा जाता है। और कोना होता है जो 3 सतह को मिलने से प्राप्त होता है, उसको कोना कहा जाता है। अब आगे डिफिनीशन क्या होगी, इनको आप डिफिनीशन के लिए समझना। सतह तो आप लिख लेंगे कि एक चौकोर आकृति को, किसी घन के चौकोर आकृति जो हमें मिलती हैं उसको हम सतह कहते हैं। सतह की डिफिनीशन तो आप लिख लेंगे। ठीक है, किनारा की डिफिनीशन क्या होगी? देखो, जो हम किनारा देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ये भी एक किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, लेकिन किनारे में एक सतह ये है, एक सतह ये है। जब 2 सतह मिल रही हैं, एक सतह ये है, मान लीजिए ये किनारा हुआ, तो एक सतह ये, एक सतह ये मिलने से एक किनारे का निर्माण होता है। ठीक है, तो किनारे की डिफिनीशन यहीं से निकल आती है कि 2 सतहों को, यहाँ पे लिखो, 2 सतह के मिलने से किनारा बनता है। ठीक है, 2 सतह चाहे जहाँ पे देख लो, ये ले लो, ये ले लो, तो एक किनारा बनेगा। इसको सतह को ले लोगे तो एक किनारा बनेगा। ये किनारा बनाना है तो एक ऊपर है, एक नीचे है, तो ये किनारा बनेगा। ऐसे ये है, एक नीचे है, एक ये बगल में है, इसको बनेगा किनारा। कोना, अब डिफिनीशन क्या होगी? तो कोना में 3 सतह को मिलाने से आपस में कोना बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोना ले लो, कोना दिख रहा होगा, ये कोना जो D है, एक सतह ये, एक सतह ये और एक सतह ये मिलने से, या कहें एक सतह BCDA, एक सतह है AEGD और एक सतह है DCHG के मिलने से एक कोना का निर्माण होता है। यहाँ पर भी 3 सतह के मिलने से एक कोने का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफिनीशन, 3 सतह के मिलने से कोना बनता है। ठीक है, देखो डिफिनीशन आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग भी इनको डालकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनको गिनती कितनी होती है इनके एग्जैक्ट नंबर्स क्या होते हैं, सतह कितनी होंगी, किनारा कितने होंगे और कोना कितने होते हैं। इसके पहले आप ये बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं। मैं अभी तक डिफिनीशन सबकी बताया। सबसे पहले आप घन की डिफिनीशन आप लिखेंगे, इसके बाद सतह क्या होता है, किनारा क्या होता है और कोना क्या होता है। ठीक है, अब यहीं पे लिखें यहीं पे आप देखेंगे कि सतह कितनी है इसमें, तो आप देखेंगे कि एक घन में सतह की संख्या कितनी है, 1 2 3, नीचे एक 4। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप मेरे साथ देखिएगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, एक दाएं होगी,
एक बाएं होगी। ठीक है, तो सतहों की संख्या कितनी हो जाती है? आप कहेंगे 6। 6 आप गिन चुके हैं। आप अपर, लोअर, फ्रंट, बैक, बैक, लेफ्ट और राइट। घरों की संख्या सतहों की संख्या कितनी है? 6। किनारों की संख्या, किनारा मेरे साथ गिनना, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, अभी मैं सब इनको लिखवा दूंगा, आप समझते जाइए। कोना कितने होते हैं? कोना को गिनो। ए कोना, देखो ए बी सी ये सब कोना ही तो हैं। 8 एच तक हैं, तो इसका मतलब कोना को संख्या कितनी होगी? 8। थोड़ा सा हेलो हेलो चलिए, आवाज़ आ रही होगी। ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। कोनों की संख्या 8 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है, सतहों की संख्या 6 होती है। ठीक है, अब मैं इनके विपरीत सतहें कुछ बताता हूँ। आप इनको लिख लिए होंगे, बाकी नहीं भी लिखे होंगे तो मैं अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, समझ लीजिएगा पहले, इसके बाद लिखवाता हूँ। अब इसको मैं ओपन डाइस इसकी बनाता हूँ। ठीक है, क्या बनाता हूँ? ओपन डाइस। ये एफ है। अब जब हम इस घन को ओपन करते हैं, ओपन में इसको फिगर को ओपन फिगर बनाते हैं, तो इसको देखिए, ओपन फिगर का मतलब होगा अपोजिट क्या होगा? जैसे ऊपर है एक सतह, नीचे इसका अपोजिट होगा, फ्रंट का बैक अपोजिट होगा, लेफ्ट का राइट अपोजिट होगा। अब इसको जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमें ओपन फिगर इसमें मिलता है। देखिए, ये मैंने ओपन कर दिया, इसको खुला कर दिया। मैं अब यहाँ पे नाम देता हूँ A B C D E F G H। ठीक है, अब आप कहे होंगे कि H तक तो आ गए, तो देखिए A B C D E F G H। ठीक है, ये अब ये बनता कैसे है पूरा फिगर? तो देखिए, ये जो दो सतह हैं ये कुछ इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, ये जो इधर की सतह हैं ये कुछ इस प्रकार से खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये और ये जो बचता है ये इसके ऊपर आ जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, देखो ये सतह है मान लो, तो ये इस तरह खड़ी हो जाएगी, तो इस तरह खड़ी हो, ये इधर आएगी, तो H तो यहाँ पे आ गया ना, H इसी का कॉमन हो जाता है, और ये ऊपर आ जाएगी तो A इसी के पास आ जाता है। अब अपोजिट क्या होता है? तो देखिए, ये जब इस तरह खड़े होंगे तो ये और ये आपस में अपोजिट होंगे, ये और ये इस तरह खड़ा होगा तो ये आपस में अपोजिट होंगे, और ये आपस में अपोजिट होते हैं। इसका मतलब जो हमारे विपरीत हैं ये अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इस फिगर को बनाकर क्वेश्चन करेंगे। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम कोना और किनारे गिन सकते हैं। मैं भी बताया था कि दो सतहों को मिलाकर एक किनारा बनता है, तो दो सतह जहाँ जहाँ होती हैं किनारा, देखिए मैं बना रहा हूँ। मान लीजिए ये एक सतह है तो एक किनारा ये सतह किनारा ये सतह किनारा एक किनारा ये, ठीक है, और एक किनारा दो, ये सब किनारे ही तो होते हैं। ये आपस में मिलकर एक किनारा बनाएंगे, ये आपस में मिलकर एक किनारा बनाएंगे, ये सब किनारे होते हैं। अब ये ओपन फिगर है, इसको आप बना लीजिएगा। अब मैं कॉन्सेप्ट लिखवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो सभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा वहाँ पर आप सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्ट लिखो, कुछ डालिए फैक्ट्स।
ठीक है, फिगर मेरे साथ बनाइए, दोनों फिगर बनाएंगे। ठीक है, ओपन और क्लोज दोनों फिगर बनाओ, ताकि आपको अब यहाँ से मालूम चल सके कि क्यूब क्या होता है। ये उसी का ओपन डाइस, सॉरी ओपन क्यूब है। ये लीजिए, ठीक है, नाम दे दो A B C D E F G H, यहाँ पर भी दे दो A B C D E F G H। ठीक है, मेरे साथ आप फिगर बनाइए और फर्स्ट पॉइंट लिखिए, किसी घन में 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। किसी घन में 6 सतह हो, थोड़ा सा आज गले में प्रॉब्लम्स है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि खराश टाइप है, पता नहीं क्या है। ठीक है, दूसरे में लिखो घन में 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं तथा दो सतह के मिलने से किनारे का निर्माण होता है। ठीक है, होता है। तीसरा पॉइंट है, घन में 8 कोने होते हैं। प्रत्येक कोना 3 सतह के मिलने से बनता है। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं। क्या है, मैं फर्स्ट लिखा है कि किसी घर में 6 सतह होती हैं, तो 6 सतह क्या हैं, 1 2 3 4 5, ये सब सतह हैं। एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, एक आगे होगी, एक पीछे, दाएं बाएं, 6 सतह। प्रत्येक किनारे में 12, प्रत्येक घन में 12 किनारे होंगे। 12 अभी हम पीछे गिन भी चुके हैं, ये किनारे होते हैं, ये 12 होते हैं, गिन लीजिएगा। 8 घन होते हैं, 8 अभी मैं पीछे गिनवा चुका हूँ। जो ABCD होते हैं, ये सभी कोने होते हैं, सभी कोने होते हैं, जिसे हम कोना कहते हैं। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कितने सतह मिलने से। तो देखो, किनारा जो होगा, ये जो किनारा होगा वो 2 सतह को मिलने से बनता है, और जो कोना होता है वो 3 सतह को मिलने से बनता है। ठीक है, अपोजिट हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट हमेशा इसका ये होगा, इसका ये होगा। सिंबल बनाए दे रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क होगा, ये अपोजिट होते हैं, अपोजिट। ठीक है, तो ये आपकी आज बेसिक क्लास है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे मैं अब विपरीत जैसे क्वेश्चन, अभी इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो, जब अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, कलर भरने को देगा। जैसे मान लीजिए अब मैं एक क्वेश्चन उदाहरण दे रहा हूँ,
क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएगा कि मान लीजिए कोई फिगर है, कोई ABCD 6 सतहें हैं, कहेगा 6 सतहें हैं, ठीक है, 6 सतहें हैं ABCD, ए के अपोजिट E है, B के अपोजिट F है और C के अपोजिट D है, सॉरी ऐसे कुछ कर दिए, मान लीजिए ए के अपोजिट B है, C के अपोजिट D है, तो E के अपोजिट कौन होगा, ठीक है। तो देखो हमें अपोजिट निकालने के लिए कोई भी अपोजिट दे देता है, तो हम मान लीजिए अपोजिट जब इस प्रकार से भरेंगे, ठीक है, यही फिगर हम बनाएंगे। अब इसी फिगर से पूरा हम सॉल्व करेंगे। इसी फिगर को, ये जो रोटेशन ये जो ऊपर है, इसी को कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, तो यही हमारा अपोजिट हो जाता है। कह रहा ए के अपोजिट बी है, तो ये और ये आपस में अपोजिट होते हैं, तो क्या होगा, ए के अपोजिट बी भर देंगे, सी के अपोजिट डी है तो सी के अपोजिट डी भर दो, ये आपस में अपोजिट होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ई के अपोजिट होगा तो ई के अपोजिट, अब यहाँ पे जो होगा, अब एक से एफ तक दिया है तो एफ तो यही होगा ना, तो एक के अपोजिट ई के अपोजिट एफ होगा। अब वहाँ पे दे देगा 6 है ना, तो ए से एफ तक 6 होंगे, ए से एफ तक दिया है, या कोई सिंबल दे देगा या कुछ भी दे देगा, इसमें आप अपोजिट भरेंगे। 1 से लेकर 6 तक भी दे सकता है, कलर भी पूछ सकता है, तो इसमें कुछ भी पूछेगा, आप इजीली इसको कर लेंगे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे हम, आज की ये बेसिक क्यूब में क्लास थी, आप इसको कर लेंगे, इसके आगे अब हम कल करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल से हम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज गले में प्रॉब्लम्स भी है, इसीलिए मैं क्लास को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। इसके आगे हम कल करेंगे बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। अपने परिवार वालों को ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।